न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के डिजिटल प्लेटफार्म पर मैं मोहम्मद तस्कीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम इस वक्त बानहाल में मौजूद हैं। यहाँ पर PHE में काम करने वाले डेली वेजर जो पिछले 20 से 25 सालों से अपना फ़र्ज़ कार्य सरकार अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी मुस्तकिली की तरफ कोई तवज्जो अब तक किसी भी सरकार ने नहीं दी है, जिसकी वजह से ये वक्तन फ़ौक्तन अपने मामलात, अपने जो इनके मांगे हैं, देरे ना मांगे हैं, उनको लेकर सड़कों पर उतरते रहते हैं, प्रोटेस्ट एहजाज या एहजाजी मुजाहिरे करते रहते हैं। तो आज इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत भारत मजदूर संघ के बैनर तले इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में जो MLA हजरात हैं हमारे, उनकी खिदमत में ये हाजिर हुए और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया तमाम MLAs को, और इसमें इन्होंने अपने मांगों का इयादा किया है और जो डिमांडें इनकी हैं कि इनको मुस्तकिल किया जाए, इनके तमाम जो भी 7 साल के बाद जो एक मुलाजिम को एक जो कार्य सरकार अंजाम देने वाला शख्स होता है, डेली वेजर होता है, तो उसका जो भी जो उजरतें होती हैं, जो भी उसके दीगर जो अखराजात दिए जाने होते हैं सरकार की तरफ से, उसका मुतालबा भी कर रहे हैं और पूरी तौर पर मुस्तकिली का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर ये बहुत सारे लोग जमा हुए हैं जो PHE डेली वेजर से बानहाल सब डिवीज़न के। तो क्या नाम है आपका और क्या मसाइल हैं आप? मेरा नाम इत्तेज़ाम है सोहेल, मैं भारत मजदूर यूनियन संघ का प्रेसिडेंट बानहाल रामन डिस्ट्रिक्ट। और आज हमारा यही था कि जो सजाद साहब को हमने जो यहाँ के MLA NC के हैं, हमने उसके पास गए, एक मेमोरेंडम पेश किया। हमने कहा कि SRO चोड़ के तहत तमाम डेली वेजर को पक्का करे। आने वाले बजट सेंक्शन में इनके जो 52 MLA है और BJP के जो 29 है, हमने सबसे ये किया है कि सियासत छोड़ के और हमारे जो मसाइल है ये हल होना चाहिए। अगर हल नहीं होगा तो हमारी जम्मू में जो टीम बैठी है वो कॉल देगी, तो उसकी जो जिम्मेवारी है वो एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब और जो इनकी हुकूमत इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में NC की है, तो वो जिम्मेवार रहेगा उमर साहब, क्योंकि उमर साहब ने टोपी फैलाई थी कि मेरी हुकूमत आएगी तो पहले हम प्रायोरिटी पे डेली वेजर को परमानेंट करेंगे। बदकिस्मती ये है कि अपनी तनख्वाह उन्होंने 1.5 से 3 लाख के लिए, उसके लिए कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी। तो हमारे लिए पार्टी है। हमने हर एक को वोट दिया, चाहे NC था, कांग्रेस था, PDP थी, जो भी था, BJP, हमने उनको सबको वोट दिया है। सभी सत्ता में आए, मगर अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। हम 9300 रुपये लेते हैं, 300 रुपये महाना है, उस पर हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो सुनील शर्मा जी है जो LOP का है, BJP का, उसने असेंबली में एक बात उठाई थी कि डेली वेजर को पक्का करेंगे। हम उनके लिए शुक्रिया करते हैं। और उमर साहब ने भी कहा कि इनके लिए हमने एक पॉलिसी बनाई है, तो हम इनको जल्दी परमानेंट करने वाले हैं। मगर अभी मुंह सही बोल रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे अभी ऑर्डर नहीं आया, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो नहीं आता है हमारे पास, तो आने वाले टाइम बजट सेक्शन में हम इनको बजट सेक्शन में जाने नहीं देंगे। हम वहाँ पर घेराव करेंगे, जितने भी जम्मू कश्मीर के जो यूनियन है वो वहाँ पर धरने पर रहेंगे, तो पानी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसकी जो जिम्मेवारी है LG साहब और उमर साहब और जो BJP के जितने MLA हैं। अगर इन्होंने 3-3 लाख रुपए अपने बढ़ाया, तो हमें 300 से हमें 20 साल हो गए इस नौकरी करते हुए, अभी तक हमारे को वो DA नहीं मिलते। जैसे हम नहीं कहते कि रेगुलर जो है स्टाफ बहुत कम है, उनको भी चाहे DA उनको भी मिलना चाहे, और जो उनकी सीनियरिटी है उनको प्रमोशन मिलनी चाहे, और जो बेकार जो पोस्ट है अभी तक खाली पड़ी है उनमें से लड़के एडजस्ट होने चाहिए। जल जीवन स्कीम जो इन्होंने 500,000 का करोड़ लाया है, अभी वो पूरा मुकम्मल नहीं है, उसमें लड़के भी नहीं लगा रहे। हमें डेली वेजर जो कुछ चंद है उनको 5-5, 6-6 लाइनें दी है, इसमें बड़ा बहुत लोड है। जहाँ किसी की डेथ हो जाती है, हम कहते हैं उनको भी एक मुलाजिम की नौकरी चाहे, और जो जहां हमारे मिनिमम वेजेस जिन्होंने लफ्ज किया अभी तक वो भी नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी 2 ही पॉलिसी जो इस वक्त जरूरत है, एक है रेगुलाइजेशन और मिनिमम वेजेस, जो इस वक्त गवर्नमेंट जहां सत्ता में बैठी है इनको चाहे, अगर नहीं करती हमारे मसला, आने वाले टाइम में ये देखेंगे खुद ही जम्मू में क्या जंग सैलाब होगा। उसकी जिम्मेवारी गवर्नर और उमर सरकार, जो जावेद अहमद राना और जो सुनील शर्मा, यही जो आपस में बैठे हैं, जब अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं, इनको पहली प्रायोरिटी में डेली वेजर को SRO चोड़ के तहत परमानेंट करे। अगर नहीं करे तो फिर देखे ये भी कि डेली वेजर के पास कितना पावर है, वो ईंट से ईंट बजाएगा। जो सरकार कह रही है वो कह रही है कि हमने इसके लिए कमेटी बनाई, कमेटी रिपोर्ट देगी, तो उसके बाद इस पर अगर इन्होंने कमेटी बनाई थी तो अपनी जब 3 लाख इन्होंने 1.5 से 3 लाख बढ़ा दिए, फिर क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट जब आपको पहले यकीन दिलाया गया है? हमें ये बोला कि भाई अभी इसमें थोड़ा सा देर हुआ है, अब आप यकीन लीजिए आने वाले टाइम में हम आपको ये पॉलिसी दे देंगे कि जो कमिश्नर सेक्रेटरी जो अटल लुलू साहब है उसके पास पड़ी है, उसको टाइम मांगा है, तो उसी की वजह से हम रुके हैं। अगर वो भी नहीं करते हैं तो हमने लिया है एक माहिदा कि इसी जनवरी में जम्मू में एक बहुत बड़ा सैलाब होगा, जिसमें उमर साहब का पानी भी बंद होगा, जिसमें BJP के जितने MLA उनका भी पानी बंद होगा, और हमारे डेली वेजर जितने भी है जम्मू कश्मीर में वो ऑटोमेटिक ही हड़ताल पे बैठेंगे। शुक्रिया। मैं चापनारी से हूँ, मैं भी CP वर्कर ही हूँ।
डेली वेज है। तो लेकिन जो हमारा जो इलाका है ये बहुत बड़ा इलाका है। इसमें जो पहले तो प्रोजेक्ट थोड़ा छोटा था, उसमें मुलाजिम बराबर थे, लेकिन अब जब से जेजीएम चला है, अभी तो कुछ जेजीएम ये इस वक्त जो है वो रेस्टोर हो चुका है, और उसमें भी हमें इस वक्त जो है प्रोजेक्ट में ड्यूटी पहले से कहीं ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा इस वक्त देनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे ऑफिसर साहिबान जो भी है, वो जो ऑफिसर साहिबान हमारे, वो हमसे ड्यूटी परमानेंट वालों से भी ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि परमानेंट मुलाजिम जो हमारे वो भी हमसे ही जो फ़ोन करके काम लेते हैं, इसलिए हमें काम जो है परमानेंट मुलाजिम से भी ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन उसकी उजरत उसके मुताबिक नहीं मिलती है। हमारी उजरत जो है वो 9,000 रुपये है, लेकिन उसमें हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारे बच्चे जो है इस वक्त दर है, और जो हम काम कर रहे हैं इस वक्त 24 मिसाल घंटे हम ये काम पर ही होते हैं, चाहे रात हो दिन हो, जब भी हमें फ़ोन आता है किसी भी गरीब आवाम से, हम उस वक्त हाजिर होते हैं। पानी पहुंचाने का काम हम हर वक्त करते हैं, लेकिन हमारे साथ हर वक्त नाइंसाफ़ी हो रही है। 20 साल से हम काम कर रहे हैं या 25 साल से, लेकिन हमारे साथ जब भी हम ये अपने किसी भी अफसर साहिबान से बात करते हैं, हमें कभी सामान अभी तक आज तक मिला ही नहीं। रेंच चाहिए था, जो भी हमें अगर यूनिफॉर्म चाहिए थी, इस वक्त सर्दियों का मौसम है तो हमें कोई कोयला नहीं मिला, कोई रेंच हमें नहीं मिलता है, कोई ये बूट नहीं हमें मिला, छाता नहीं मिला। काम तो हम बराबर करते हैं। गुजारिश करना चाहते हैं जो इस वक्त की सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार जो भी है, उनसे हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा काम, ये जो भी बजट सेशन होगा उसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो डेली वेज को मिलनी चाहिए, क्योंकि रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो हम ये पहले से 1 साल से बोल रहे हैं कि हम रेगुलराइजेशन पॉलिसी ये बना रहे हैं, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसलिए हम ये मोदबाना गुजारिश करते हैं आपकी वसातत से, ये हम ये हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारा जो भी जब भी बजट सेक्शन लगेगा उसमें जो बात हमारी है डेली वेज की वो होनी चाहिए। रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो भी है हमारी वो बननी चाहिए, और जो हमारी पेंडिंग वेजेस है वो भी हमें मिलनी चाहिए। उसके बगैर जो हमारे जो भी डेली वेज साहिबान है जो आज तक डेथ हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं मिला है। उनका जो एक फर्द जो लगना चाहिए, जो रिटायर हो गए हैं, उनको भी अभी तक कुछ नहीं मिला है, इसलिए उनको कंपनसेशन जरूर मिलना चाहिए। और उनका जो भी कोई बच्चा हो, जो भी उनके घर में है, एक फर्द उनका इसमें ऐड होना चाहिए, तब जाके उनका घर चलेगा, उनका चूल्हा चलेगा। जो बजट सेक्शन होगा उसमें अगर रेगुलेशन पॉलिसी बनती है तो हम वेलकम ये करते हैं। जो भी हुकूमत ये आज है उसको ये चाहे वो हमारा काम करे, ताकि हमारे घर जो है वो अच्छी तरह से चल सके, हमारे बच्चे जो है अच्छी एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे सके, और अच्छा जो है खाना पीना हम दे सके अपने बच्चों को, क्योंकि हम तो मुश्किल से 2-4 है इस वक्त। शुक्रिया। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, मैं सब डिवीज़न गोल से हूँ। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे गरीबों की आवाज़ जो सरकार तक पहुँचाते हैं। सर, हमारी मुश्किलातें बहुत हैं। हमें 300 रुपया दिहाड़ी मिल रही है, क्योंकि जो आज मज़दूरों को 500-600 रुपया मज़दूर जो दिहाड़ी पे काम करे, इसकी वजह से सरकार हमारे पास कितने वज़ीर आला आए, कितने चीफ मिनिस्टर आए, कितने हमारे मंत्री आए PHE के, उन्होंने आज तक हमारे साथ धोखा ही किया, हमारे साथ बदइंसाफ़ी की। हम आज आपकी वसालत से कहना चाहते हैं, आपकी माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे जो भी आज अगर पॉलिसी रखी जाएगी तो ठीक है, वेल एंड गुड करते हैं हम सरकार का। अगर नहीं होगी सरकार के पास हमारे पास पॉलिसी, तो फिर इसके बाद जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो बैठ जाएंगे, जिस में डेली वेजर है, तो जो भी काम है वो पानी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। हम रोडों पे खड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी हो जाएंगे, हम बीवी लेके चाहे हमें सरकार के पास जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। हमें आज अगर कुछ नहीं मिला, हम आपकी वजारत से कहते हैं कि हमारा आज पॉलिसी में मैं उमर साहब को वार्निंग देता हूं कि आज हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे लिए गरीबों के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी, और हमारा जो पेंडिंग वेजेस जो बकाया है वो हमें दिया जाए, और सर्कुलर हमारी पॉलिसी जो है वो निकाली जाए। हमारे साथ जो साथी रिटायर हुए उनके लिए बेचारे खाली हाथ हमारे डिपार्टमेंट से गए, उनके पास कोई जेई भी नहीं आया, कोई AW साहब नहीं आया, कोई अफसर नहीं आया, वो यूँ आया तो यूँ गया। तो ऐसे है कि जैसे कोई दिहाड़ी वाला करेगा तो शाम को घर वापस जाएगा, उसको मिलेगा मजदूरी तो करेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं। इसलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं, हमने 20-25 साल डिपार्टमेंट को दी है, अगर हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं कुछ करती है, हमारे पास सरकार कुछ नहीं करती है, इसके बाद अगर कोई भी अगर हालात ख़राब होते हैं इसके जिम्मेदार सरकार होगी, ना कि हम होंगे।
शुक्रिया। यानी गमो गुस्सा आपने देख लिया कि कितना गमो गुस्सा है इन डेली वेजरों में जो पीएचई में काम कर रहे हैं, 20 से 25 सालों से काम कर रहे हैं और तंग आमद बजंग आमद के मिज़दाक ये कह रहे हैं कि अगर इनके मसाइल आइंदा बजट सेशन में नहीं उठाए गए तो इनकी तरफ से पूरे सेक्रेटरीट का घेराव होगा। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर्स जो भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज हैं, बाकी एमएलएज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सबका पानी काट दिया जाएगा, बंद किया जाएगा और ये अपना उसके लिए अमली मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं। और इन्होंने कहा कि जो इनके मांगे हैं, जो इनके डिमांडें हैं, वो पिछले 20-25 सालों से हम दोहराते आ रहे हैं और कई सरकारों ने इस पर वादे भी किए, लेकिन अब तक इनके मामला जो है हल नहीं किए गए हैं। इनका कहना है कि इनके घरों में फाकों की नौबत आ जाती है, इनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो फीस न मिलने की वजह से मुतासिर होती है। इसलिए सरकार को पूरी तौर इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और आइंदा सेशन में इनके मामलात को तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से।